उस दिन मैं नशे की हालत में थी। पता नहीं मुझे कोई मेरे नौकर के कमरे में हाथ खींचकर ले गया था। मुझे होश ही नहीं था कि मैं नौकर के रूम में आ गई हूँ। और उसके बाद मैं बेहोशी की हालत में रात भर नौकर के कमरे में ही रही। और उसने पूरी रात मैं अपनी छत के ऊपर बालकनी में टहल रही थी। तभी मेरी सहेली रेणुका का कॉल आ गया। वह बोल रही थी, काजल तुम कहाँ पर हो? दोपहर के 3 बज चुके हैं। शाम की पार्टी में देर हो जाएगी। अभी निकलते तो हम लोग रात के करीब 8 बजे तक घर आ जाते। लेकिन मेरा मन उस समय बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था घर से जाने के लिए। इसलिए मैं रेणुका से बोली, बिल्कुल भी मन नहीं है, कल चलते हैं। बोलकर मैं कॉल काट दी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी डर गई। मेरे पीछे मेरा नौकर रामू मेरे लिए चाय लेकर खड़ा था। मेरी उम्र अभी लगभग 16 साल हो रही थी। मैं देखने में भी बहुत खूबसूरत हूँ। मैं अपने पिताजी की एक लौटती ऐसी संतान हूँ जिन्हें 4 पुश्तों के बाद बेटी का जन्म हुआ। इसलिए वे मेरा खास कर पिताजी बहुत ही ध्यान रखा करते हैं। मेरे 2 भाई भी हैं, वह मुझसे बड़े हैं। पिताजी को बिजनेस में हेल्प किया करते हैं। मैं अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहा करती हूँ। मेरे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन खास कर मेरे लिए पिताजी एक नौकर रखे हुए हैं जिसका नाम रामू है और मेरा बहुत ही ध्यान रखता है। मेरे खाने पीने पहनने आने सबका ध्यान वह रखता है। उसकी भी उम्र लगभग 23 से 24 साल हो रहा होगा। उसका गांव में घर है, लेकिन वह अकेले ही यहाँ पर मेरे घर पर रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि बार बार गांव आ जा नहीं सकता। वह चाय लेकर खड़ा था पीछे। मुझे देखकर चाय वह वापस चला गया। मैं बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म चाय की आनंद ले रही थी। ठंड का मौसम था और चाय तो सभी को अच्छे लगते हैं, और रामू के हाथ की चाय का तो कुछ कहना ही नहीं। दूसरे दिन हुआ, मैं अपनी रेणुका सहेली के घर चली गई। रामू को बता दी थी क्योंकि कोई भी खबर मैं रामू को ही बतलाकर घर से जाती थी। पिताजी तो घर पर रहते नहीं थे और मेरी माँ की तबीयत खराब ही रहा करती थी। इसलिए सारा काम या कोई भी बात मैं रामू के साथ ही शेयर किया करती थी। मुझे तो शुरू शुरू में अजब लग रहा था, लेकिन पिताजी ही बोले थे कि रामू तुम्हारा भाई के जैसा है, तुम उससे सारी बात शेयर कर सकती हो। उस दिन जब हम अपनी सहेली रेणुका के घर गए, तब पिताजी माँ को लेकर अस्पताल गए हुए थे क्योंकि माँ का इलाज चल रहा था। इसलिए घर पर सभी स्टाफ नौकरों की भी छुट्टी दे दिया गया था। रामू और हम घर पर अकेले थे। जो मेरा ध्यान रखा करता था रामू। मैं लगभग लेकिन 3 बजे दोपहर को ही घर से बाहर निकल गई। मुझे पार्टी में जाना था। पता नहीं कैसे इतना वक्त बीत गया पार्टी में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रात काफी हो गया था। मेरी सब सहेली लोग भी वापस अपने भाई लोग के साथ घर चली गई थी, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं था। वैसे तो रामू मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन मैं उसका कॉल नहीं रिसीव कर रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई नौकर का इतनी मुझसे सवाल जवाब करना कोई क्या समझेगा। मेरा भाई होता तो बात अलग होता। मैं एक नौकर के इशारों पर थोड़े चलने वाली हूँ, नाचने वाली हूँ। इसलिए मैं रामू का कॉल भी नहीं उठाई। मेरे कुछ दोस्त लोग थे जो लड़के थे, वो मेरा ध्यान रख रहे थे। लेकिन इतने में ही मेरी सहेली रेणुका अपने भाई के साथ घर जा रही थी। वह मुझे भी अपने साथ ही घर पर ड्रॉप कर दी। मैं नशे में थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दरवाजा जब खुला तो रामू मुझे इस प्रकार की हालत में देखकर बहुत ही चकित था, घबरा गया था। रेणुका मुझे सोफे पर बैठाकर घर चली गई थी अपना। उसके बाद रामू मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आया। मुझे तो कुछ भी होश नहीं था। वह मुझे छूना नहीं चाहता था रामू, क्योंकि वह मेरा नौकर जो था। घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए वह मेरा सैंडल निकाल कर मुझे सोफे पर ही सुला दिया और चादर ओढ़ा दिया। खुद भी जाकर अपने कमरे में सो गया। रात इसी प्रकार गुजरी और सुबह हो गई। सुबह सुबह मेरा सर इतने जोरों से फट रहा था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी रामू चाय लेकर मेरे लिए आ गया। वह जानता था कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा होगा, क्योंकि जब भी पिताजी घर पर नहीं रहते थे तो मैं ऐसे ही रात को हमेशा लेट ही आती थी और रामू मेरे लिए इसी प्रकार
मेरा ध्यान रखता था। उसके हाथों से मैं चाय लेकर उसको धमकी भरी आवाज में बोली, अगर मेरे पिताजी को या घर के किसी भी सदस्य को यह सब पता चल गया तो तुम्हारा खैर नहीं। मैं कोई भी बहाना बनाकर तुम्हारी शिकायत पिताजी से कर दूंगी और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मेरा यह धमकी हमेशा का रहता था। रामू भी समझ चुका था। अब तो पिताजी जब भी बीच में जाते हैं तो मैं ऐसे ही घर से बाहर चली जाती थी। दोपहर के 1 बजे लगभग पिताजी माँ को लेकर घर पर आ गए थे। अगले ही दिन मैं भी उस समय तक अच्छे से तैयार होकर बैठी थी और जितने भी मेरे कपड़े थे रात वाले वह सब मैं रामू से साफ करने के लिए बोल दी थी। इसलिए पिताजी को कोई भी खबर ही नहीं था कि मैं ऐसे भी नशा भी किया करती हूँ और रात भर देर तक बाहर रहती हूँ। रामू कभी कभी सोचता था कि अपने मालिक यानी कि मेरे पिताजी से यह सब बात छुपाना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसे आंख दिखला देती थी, डरवा देती थी और वह फिर से अपने कामों में लग जाता था, चुप हो जाता था। मम्मी का कुछ तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए पिताजी और दोनों भाई मम्मी को लेकर घर आ गए थे। क्योंकि अब मम्मी बेहतर फील कर रही थी, मैं माँ के पास गई और उनके गोद में अपना सर रख कर कही, क्या मम्मा आप मुझे छोड़कर हरदम चली जाती है? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? मैं कल से ही आपका इंतजार कर रही थी। आप घर पर ही डॉक्टर क्यों नहीं बुला लेती? वैसे तो माँ का अब तबीयत ठीक था। दोनों भाई भी अपने अपने बिजनेस में पिताजी के साथ चले गए। माँ और मैं अकेले थे। बहुत सारे बातें किए, फिर वहाँ आराम करने लगी माँ। मैं भी अपनी स्टडी में लग गई थी। ज़्यादातर मेरा समय दोस्त लोग से बात करने में ही गुजरता था या मोबाइल पर वीडियो गेम देखते रहती थी। वैसे मैं अपने मम्मी पापा के सामने बहुत ही आज्ञाकारी बेटी थी, उनके आज्ञाकारी बेटी के रूप में ही रहती थी, लेकिन उनके पीठ पीछे मेरे क्या क्या कारनामे थे उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी भनक नहीं था। कुछ दिनों के बाद घर में फंक्शन था क्योंकि मेरा जन्मदिन जो आ रहा था। पिताजी मेरे जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरे बर्थडे की तैयारियां कुछ हफ्ते पहले से ही चल रही थी। शॉपिंग हो रहा था, घर में चहल पहल था और वह वक्त भी आ गया जिस दिन मेरा जन्मदिन था। उस दिन मेरी सारी सहेलियां आई हुई थी और जो मेरे लड़के के रूप में दोस्त थे वह भी आए हुए थे। बहुत ही बड़ा फंक्शन था। मेरा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मैं जैसे ही केक काट रही थी, रामू मेरे पास आकर पीछे खड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं उसे इशारे से यहाँ से जाने के लिए कह दी। केक काटने के बाद मम्मी पापा को खिलाई और उसके बाद मैं वहाँ से जिस तरफ मेरे दोस्त लोग डांस कर रहे थे उसी तरफ मैं भी चली गई एंजॉय करने। पीछे पीछे रामू भी आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए अपने दोस्त लोगों के साथ डांस करने में मग्न हो गई। रामू भी मेरे साथ डांस कर रहा था। मेरे सभी दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि तुम अपनी नौकर को इतना सर पर चढ़ा कर रखी हो, यह तुम्हारे भाभी कर रहा है, तुम्हारे साथ डांस कर रहा है। मुझे उस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं रामू की गाल पर एक जोरदार का तमाशा रसीद कर दी। मेरी सभी सहेलियां लोग रामू के मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। रामू बेचारा फिर भी वहीं पर खड़ा रहा, चुपचाप नीचे सिर करके। जब मेरे कर्कश आवाज उसे सुनाई दिया कि तुम मेरे पीछे आगे क्यों दौड़ रहे हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं एक नौकर हो, तो नौकर की तरह रहो। और मैं उसे यहाँ से जाने के लिए कह दी, लेकिन फिर भी पता नहीं आज वो मुझे ही देखे जा रहा था। रामू मेरी बात मान करके वह दूर तो चला गया था, लेकिन फिर भी मुझे देख रहा था। मेरे पे ध्यान था उसका। आज मुझे बहुत अजब लग रहा था। मेरी सारी सहेलियां, मेरे जो लड़के दोस्त थे, वह सबको रामू पर ध्यान नहीं था कि वो मुझे इस प्रकार से घूर रहा है, लेकिन मेरा ध्यान रामू पर चल जा रहा था क्योंकि आज उसका बिहेवियर ही कुछ अलग था। कुछ ही घंटे के बाद हम सभी लोग ड्रिंक करने लगे।
अलग से एक रूम में बैठकर, क्योंकि मम्मी पापा को नहीं पता था कि हम ड्रिंक करते हैं। वह तो अपने दोस्त लोग के साथ ही पार्टी में व्यस्त थे और मैं अपने दोस्त लोग के साथ एक अलग ही कमरे में ड्रिंक कर रही थी। मैं ड्रिंक के नशे में हो गई थी। सभी दोस्त लोग अपने अपने फंक्शन खत्म करके घर की ओर फिर जाने लगे, लेकिन मुझे भी कोई हाथ पकड़ के मुझे किसी कमरे की तरफ ले जा रहा था। मैं तो नशे में चूर थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस रामू को चिल्ला रही थी कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझे लग रहा था मेरा हाथ रामू नौकर ही मेरा हाथ पकड़ा होगा या पकड़ने की कोशिश किया होगा। मुझे लगा मेरा हाथ पकड़ने के अपने रूम में रामू ले जा रहा था, क्योंकि वह रूम रामू का ही था। लेकिन मैं कुछ कुछ होश में भी आ रही थी। उसका चेहरा लेकिन रामू जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वह तो मेरा दोस्त जो मेरे बहुत ही नजदीक रह चुका है, जिसे मैं पसंद करती हूँ, अभय था। मैं बीच बीच में बोल भी रही थी, अभय तुम मुझे रूम में क्यों लेकर आए हो? तुम जाओ अपने घर, रात हो गई है। मुझे रूम में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यह मेरा रूम नहीं है। लेकिन अभय थोड़ा मुस्कुरा कर मुझे बोलने लगा, आज तुम्हारा बर्थडे है बेबी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया हूँ बेबी। वे गिफ्ट तुमको देना चाहता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें मैं रूम में लेकर आया हूँ, वे भी इस रूम में। मैं बोली, सरप्राइज? और वह भी रूम में? सब तो चले गए हैं दोस्त लोग, और कोई भी नहीं देख पाएगा तुम्हारा सरप्राइज, कल दे देना। लेकिन वह तो जीत पर पड़ा रहा। वह बोल रहा था, ये सरप्राइज सिर्फ तुम्हारे लिए है, सभी के सामने यह नहीं देने वाला है, और तुम भी ये सरप्राइज हमेशा याद रखोगी। और मेरे बहुत नजदीक आकर मुझे धीरे धीरे सहलाने लगा। मुझे बहुत अजब लग रहा था। मैं एक ही झटके में उसको धक्का देकर गिरा दी और बोली, यह कैसा मजाक कर रहे हो? तब वह मुझसे बोला, बेबी मैं तुम्हें नशे में लाया हूँ और यह सरप्राइज तुम्हारे लिए बहुत पहले ही सोच रखा था। लेकिन उस दिन तुम्हारी दोस्त रेणुका आकर तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दी थी। तुम चली गई थी घर फंक्शन से, लेकिन आज तो तुम्हारे घर पर ही मुझे टाइम मिल गया और तुम्हारा बर्थडे भी है। तो देखो ना, कोई भी नहीं है तुम्हारे आसपास चारों तरफ। मैं तो बहुत डर गई थी। मैं बेहोश भी थी और डरी हुई थी, नशे में थी, इसलिए मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन फिर भी मैं किसी के कमरा नहीं बल्कि रामू के ही रूम में थी, मुझे ये तो समझ में आ रहा था। कुछ ही समय के बाद रामू वहां पर आ गया था और हम दोनों की सारी बात सुन लिया था कि अभय मेरे साथ ऐसी बदतमीज कर रहा है। इसलिए वह पीछे से आकर एक डंडा अभय के सिर पर जोर से मार दिया और उसे फिर रस्सी से बांधकर बहुत मारा और पीटा, फिर बाहर फेंक दिया। मैं बेहोश थी। अब रामू और मैं एक ही कमरे में थे, क्योंकि यह कमरा तो रामू का ही था। वह कहाँ जाता बेचारा? इसलिए अगर बाहर जाकर कहीं सोता तो मेरे घर वाले माता पिता भाई आ जाते और पूछते उसे सवाल पे जवाब, तो वे क्या बताता? और मेरा ऐसा रूप देखकर वह बहुत ही नाराज हो जाते मेरे माता पिता। इसलिए रामू उसी कमरे में, अपना ही कमरे में सो गया, दरवाजा बंद कर दिया। मैं तो नशे में थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि रामू मेरे साथ रात भर इस कमरे में रहा। मैं तो गलती से अभय के साथ इस कमरे में आ गई थी और अभी तो मैं बेहोश भी थी, होश में नहीं आई थी। लेकिन रामू तो होश में था और वह मेरा रात भर बहुत ही ध्यान रखा। वो मुझे अपनी बहन की तरह मानता था। उसका कोई भी भाई बहन नहीं था, इसलिए वह मुझ में ही अपनी बहन ही देखता था। वह आज बेड पर नहीं सोया था, नीचे ही गमछा बिछाकर आराम से सो गया था, लेकिन मुझे अपने बेड पर सोने दिया था। वह मुझे नहीं टच करता है, इसलिए मुझे उठाकर वह मेरे रूम तक नहीं ले गया। वह रात भर मुझे अपने ही कमरे में वहीं पर सोने दिया। अब सुबह हुआ तो मैं उसके कमरे में अपने आप को खुद को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा था। मैं बोल रही थी, अभय अभय कहाँ है? वह बोला, दीदी अभय तो कब का घर चला गया। मुझे नींबू पानी तुरंत ला कर दिया और फिर मैं अपने रूम में जाकर तैयार होने चली गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन मुझे सब याद आ गया था कि अभय मेरे साथ क्या करने वाला था, मेरे साथ बदतमीज करने वाला था। लेकिन रामू को मैं अपने साथ उसी कमरे में देखकर बहुत हैरान भी थी, लेकिन वह मेरा सचमुच वफादार ही निकला। मैं जब तैयार होकर सभी के साथ लंच करने आई तो मेरे लिए चाय भी लेकर आ गया था। वह जानता था कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा होगा। वह मेरे घर वालों से कोई भी बात नहीं बोला था। मैं जब लंच करके अपने कमरे में गई
तो रामू को बुलाई और उसका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद की और बोली, आपसे आप मुझे दीदी नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ तो काजल ही कहकर पुकारिएगा, क्योंकि आप मेरे भाई के फर्ज बखूबी निभाए। आप मेरे भाई जैसे ही हैं। मेरे दो भाई होते हुए भी आपने मेरा पूरा ख्याल रखा। अगले ही पल मैं जब कॉलेज गई तो अभय को सबके सामने जलील की उसकी सच्चाई लाई और उसे कॉलेज से निकलवा दी। मेरी सारी दोस्त लोग को पता चल गया था कि अभय किस प्रकार का लड़का है। अब से मैं बहुत ही अच्छी लड़की बन गई थी। अच्छी लड़की बनने का प्रयास कर रही थी, सब रामू की वजह से, क्योंकि उसने मेरी शिकायत मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली वाले से बिल्कुल भी कभी भी नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझ पर ध्यान जरूर रखता था, मेरा ख्याल रखता था, मुझे समझाता था। मुझे अब से मैं पार्टी क्लब यह सब कहीं पर भी नहीं जाती थी और टाइम पर घर आ जाती और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताती थी। मैं अब बहुत अच्छी लड़की बन गई थी, सब रामू की वजह से। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी स्टोरी आपके दिल को अगर छू लिया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए कि इस प्रकार के आपको और भी स्टोरी कहानी मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का स्टोरी पसंद है, मैं उसी प्रकार के लाऊंगी। धन्यवाद।